शुरू में तो बिल 0 आते थे, तो पता ही नहीं कितना आपने खर्च किया है और कंपनियों को पेमेंट होता था। वो सारा घोटाला सबके सामने आ चुका है, क्योंकि सरकार के खाते से नहीं जा रहा है, सरकार पेमेंट कर रही है बिजली कंपनियों को, और बिजली कंपनियां प्राइवेट हैं। देना है तो प्रधानमंत्री जी के रूप में देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सूर्य घर बिजली योजना प्रारंभ की है। यानी सोलर पैनल्स लगाकर कोई भी अपने घर में बिजली बना सकता है, और 7.5 लाख लोग आवासों पर अब तक सोलर पैनल्स लग चुके हैं। यानी बिजली टोटली फ्री, न खजाने पर बोझ, न पर्यावरण पर बोझ, क्लीन एनर्जी, टोटल फ्री एनर्जी। और इसके अतिरिक्त इतना ही नहीं, वो परमानेंट फ्री। किसी को डराने की भी जरूरत नहीं है कि ये रहेंगे तो फ्री मिलेगा, वो रहेंगे तो फ्री नहीं मिलेगा, वो परमानेंट फ्री। और इसी के साथ साथ अगर आप अधिक बिजली उत्पादन करने में सफल हो जाएं तो बिजली विभाग आपसे बिजली खरीद भी लेगा। यानी बिजली फ्री भी और आमदनी की संभावना भी। मगर क्या बताएं, जो अपने को सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उन महोदय के ही को सिर्फ खजाना लूटना आता है, खजाना खाली करना आता है, दिमाग खाली रख के आते हैं। दिमाग का प्रयोग करें तो जो प्रधानमंत्री जी ने किस रूप में किया है। जब हमारी सरकार बनी तो सोलर पैनल्स, सबसे पहले सोलर अलायंस बना, फिर सोलर पैनल्स का प्रोडक्ट लिंक ईटी स्कीम में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, अन्यथा हम टोटल बाहर से आयात करते रहते। और उसके बाद 22 जनवरी 2024 को, जिस दिन श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा थी, उस दिन प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना का प्रारंभ हुआ। ऐसे आप सोचिए कि किस ढंग से विकास किया जाता है और किस ढंग से जनता को मुफ्त सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, सफलता के साथ और वित्तीय प्रबंधन के साथ। इसलिए अंत में मैं कहना चाहता हूं दिल्ली की जनता से, और देश की जनता भी सोचे कि नई राजनीति का प्रयोग करने वाले क्या होते हैं। बड़ा प्रसिद्ध दोहा है रहीम दास का कि रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानि परत सब कोय। अर्थात विपदा जो है वो थोड़े दिन की अच्छी होती है, क्योंकि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या आपके हित में है, क्या अहित में है, ये सब कुछ दिखाई पड़ जाता है। इसलिए मगर दिल्ली में ये विपदा, ये आपदा बहुत लंबी हो गई है, अब ये 10 वर्ष की हो गई है। इसलिए अब जागृत होकर दिल्ली की जनता को इस आपदा को, दिल्ली की संपदा को लूटने वालों को से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना होगा। और हम आश्वस्त हैं कि वो इस दिशा में आगे बढ़कर इस आपदा के प्रबंधन में, इस आपदा के निवारण में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। और इसी श्रृंखला में कल हम लोग आपको एक और आपदा बताएंगे। आज फाइनेंशियल क्राइसिस, वित्तीय आपदा के संदर्भ में बताया, कल पार्टी एक अन्य आपदा के संदर्भ में बताएगी। धन्यवाद। प्रश्न आमंत्रित है। अरे बैठ के प्लीज, यहां और एक सेकेंड, किसी और का क्वेश्चन है? बताइए। बैठ जाइए। और इस बीच देखिए, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। आम आदमी पार्टी सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए वो नजर आए। आम आदमी पार्टी सरकार में दिल्ली में वित्तीय घाटा हुआ है, ये भी सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से कहा गया। दिल्ली में गंभीर आपदा की स्थिति है और आपदा से कड़ा प्रहार वो करते हुए नजर आए। तो लगातार देखिए इसको लेकर के अब जानकारी आपको दे रहे हैं क्या कुछ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीधे सीधे कटघरे में आम आदमी पार्टी सरकार को रखते हुए नजर आए। तो देखिए, सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, लेकिन इसी बीच आपको जानकारी दे दें कि अब दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के वार पलटवार का सिलसिला काफी तेज होते हुए इस वक्त नजर आ रहा है। और इसी बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कुछ महिलाएं पहुंची। इनमें से कुछ महिलाएं पंजाब की बताई जा रही, जिन्होंने कहा कि जो भी वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। वादा किया था कि पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपया दिया जाएगा, वो नहीं दिया गया। उन्होंने बाकायदा फॉर्म भरवाए हैं, लेकिन पैसा नहीं दिया गया। अब वही वादा दिल्ली में कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। उनको ऐसा नहीं। बिलों को लेके त्रस्त हैं। हमारे दिल्ली के लोग किसी भी बात से दुखी हों, परेशान हों, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।
तो मैंने और भी कई मंचों से ऐलान किया है, लेकिन आज सार्वजनिक रूप से और औपचारिक रूप से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं और उनके हजारों लाखों के बिल हैं वो गलत हैं, उन लोगों को अपने पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है, वो इंतजार करें। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, चुनाव के बाद हम उनके गलत बिल माफ करा देंगे। ये मेरा सब लोगों को वादा है, ये मेरी सब लोगों को गारंटी है। तो लोगों को चिंतित होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है। अगर आपके कोई एक दो प्रश्न है तो आप। कांग्रेस को करने दीजिए प्रोटेस्ट, चिंता ना करो, जनता को भरोसा है? बोलने दो उनको, वो इन्हीं की महिलाएं हैं, पंजाब की महिलाएं नहीं है, पंजाब की सारी महिलाएं हमारे साथ हैं, उनको आम आदमी पार्टी पे भरोसा है। ये कांग्रेस की और बीजेपी वालों की, कांग्रेस और बीजेपी को अब औपचारिक रूप से ऐलान कर देना चाहिए कि वो मिलके गठबंधन में ये चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ। ये चोरी छिपे पीठ पीछे एक साथ अलायंस करना ये ठीक नहीं है। क्या केवल आम आदमी पार्टी को गालियां देके ये चुनाव जीतना चाहती है? हम लोगों को बता रहे हैं कि 10 साल में हमने ये काम किए, आने वाले 5 साल में ये काम करेंगे, हमें हमारे कामों के बल पे वोट दो। और बीजेपी कह रही है हमने इतनी गालियां दी 10 साल में, आने वाले 5 साल में और अच्छी अच्छी गालियां देंगे केजरीवाल को, हमें गालियों के नाम पे वोट दो। अब जनता को तय करना है कि गालियों के नाम पे वोट देंगे कि काम के नाम पे वोट देंगे। जो है अभी वही चालू रहेगा। उसकी डिटेल चुनाव के बाद बता देंगे, लेकिन लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके गलत बिल सारे माफ कर दिए जाएंगे। पानी की गलत बिल माफ कर देंगे, पानी की गलत बिल माफ करा देंगे, क्या कह रहे हैं केजरीवाल? सुनिए, क्यों लेते हैं? जनता ने लेना बंद कर दिया, आप पत्रकार, कुछ चंद पत्रकार उनको अभी भी सीरियसली लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो अरविंद केजरीवाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिनका पानी का बिल ज्यादा आया है उनको सही कराया जाएगा, पानी का गलत बिल भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जब लोग इस मुद्दे को उठा रहे थे तब क्यों नहीं सुना गया? क्या अब चुनाव करीब है और इसीलिए इस बड़े मामले को डैमेज कंट्रोल करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये कहते हुए कि पानी की गलत बिल माफ करा देंगे, गलत बिल अगर आए हैं तो आप भरिए मत वो पैसा। और अब खबर मध्य प्रदेश के पीथमपुर से, जहां देखिए फैक्ट्री के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा है, लोग हंगामा और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पूरा मामला है और कचरा निष्पादन को लेकर के जिस तरीके से विवाद खड़ा हुआ था, इसके बाद अब जोरदार हंगामा फैक्ट्री के बाहर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया है, पुलिस ने आंसू गैस के गोले तक छोड़े हैं। फैक्ट्री में कचरा जलाने की अफवाह के बाद तारापुर गांव के लोग फैक्ट्री के बाहर उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें भी आपको अब लगातार हम दिखा रहे हैं, जहरीले कचड़े को लेकर के किस तरीके से संग्राम छिड़ा है, ये हमने कल भी तस्वीरें दिखाई थी और अब दोबारा से देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, हंगामा हो रहा है। और बताया जा रहा है कि कचरा निष्पादन को लेकर के कल भी ये तस्वीर निकलकर सामने आई थी और आज भी यहाँ प्रदर्शन लोग करने के लिए पहुंचे, इकट्ठा हुए हैं। फैक्ट्री से लगे तारापुर गांव के लोगों पर पथराव का आरोप लगा। इसमें फैक्ट्री की सुरक्षा में तैनात जो पुलिसकर्मी है वो लगातार तैनात है, वो लोगों को तितर बितर करने में जुटे हुए हैं। तो लगातार वाहन का
कांच भी टूटा हुआ नजर आया। और इसके बाद आपको बता दें पुलिस ने लोगों को फैक्ट्री के पास से खदेड़ा है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। कल भी इसी तरीके की तस्वीर हुबहू देखने को मिली थी, जहां प्रदर्शन किया गया था, हंगामा किया गया था। और आज भी जहरीले कचड़े को लेकर के जो संग्राम है वो छिड़ता हुआ नजर आए। दो तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं, कल की भी तस्वीर और आज किस तरीके से हंगामा किया जा रहा है फैक्ट्री के बाहर। कचरा निस्तारण को लेकर के, निष्पादन को लेकर के लगातार ये जो संग्राम है वो मध्य प्रदेश के पीथमपुर में छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए खतरनाक कचरा किस तरीके से गुस्से में